हाय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आइए बात करते हैं आज मंडे 28 ऑफ अगस्त एंड मार्केट इज क्लोज एट 19,306। कोई खास इसमें फ़र्क नहीं आया। रिलायंस का एजीएम था। इट वाज बहुत ही मतलब वीकेंड पे जोर शोरों से सब लोग गैप डाउन और बड़ी मंदी बैठेगी और ये होगा वो होगा, ये सब शोर शराबा कर रहे थे। आप मेरा फ्राइडे वाला मेरा आप आफ्टर मार्केट वाला वीडियो देखिएगा। इसमें मैंने क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर मार्केट गया नीचे तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है फ्राइडे वाली लो को टेस्ट करने जाएगा, जो कि एक टेक्निकल पार्ट है। उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, उसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। वो हो चाहे ना हो, लेकिन पूरा हफ्ता वो एक व्हाट वी से एक जहन में बात रहती है कि फ्राइडे वाली लो जो है वो शायद टेस्ट हो सकती है। ठीक है। निफ्टी मेरे कहने के मुताबिक फ्राइडे के दिन जो मैंने कहा था कि फ्लैट खुलेगा, उसके बाद में एक डिप लगाएगा और फिर ऊपर। अब रिलायंस का एजीएम आया। एजीएम में उन्होंने एजीएम के बाद अक्सर मतलब मोस्टली देखा गया है कि रिलायंस का स्टॉक टूटा है, तो वो आज भी टूटा। ठीक है। लेकिन बढ़िया बात यह हुई कि क्लोजिंग जो है इसने अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर करी। आज आप मेरी सुबह वाली वीडियो ध्यान से सुनिएगा। मैंने उसमें यही कहा था कि गिरावट आएगी, रिलायंस गिरेगा, लेकिन वो गिरावट में कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी छुपी होगी जो रिलायंस आपको ऑफर करेगा। नीचे में ये स्टॉक 2431 तक गया और बंद कर रहा है 2443, यानी कि 2 ये जो लेवल है 2442 का एग्जैक्टली exactly उसके ऊपर ही बंद कर रहा है। ठीक है। ऊपर में जैसे मैंने आपको पहले कहा था, ये मैंने जो आपको यहाँ पे जो है ये कैलकुलेशन करके दिया हुआ है। ऊपर में निफ्टी जो है 410, 19,410 तक जा सकता है, जहाँ पे उसको पहला रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर उसने उसको पार किया तो 520 तक जा सकता है, जहाँ पे उसको दूसरा रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर उसने उसको भी पार किया तो 610 का एक फाइनल रेजिस्टेंस होगा, जो होगा 50% रिट्रेसमेंट। 19,991 की हाई और 19,229 जो लो उसने अभी फिलहाल फ्राइडे को बनाई, उसके बीच के 23.8%, 38.2% और 50% का फिगर मैंने अभी आपको बताया। ठीक है। 610 के ऊपर दो क्लोजिंग आई और उसके ऊपर मार्केट ने सस्टेन होना शुरू किया, तो समझो आपको 20,300 का दरवाजा खुल खुल गया। वैसे भी वो फिलहाल खुला हुआ है, लेकिन अभी एक खुला है और एक दरवाजा बंद है। ठीक है। वो जैसे जैसे स्टेप वाइज मार्केट बढ़ेगी वैसे वैसे जो है सारे रेजिस्टेंस खुलेंगे। तो निफ्टी ने तो आज कोई खास मूवमेंट दी नहीं है। नीचे में 249 की लो और ऊपर में 366 की हाई। वही 100 सवा सौ 100 110 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन उसने बिताया इन स्पाइट ऑफ एजीएम। जब रिलायंस जो है 2484 तक जाके अगर वो नीचे आया 2431 तक, तो 50 पॉइंट अगर रिलायंस ऊपर से टूट रहा है, उसके बाद भी निफ्टी ने जो है 300 का लेवल पकड़ के रखा, तो ये एक स्ट्रेंथ दर्शाता है। अब कल कल मार्केट क्या करेगा, अब वो देखने वाली बात होगी। मार्केट चाहे जो भी करे, हमें बस यही देखना है कि कल जो है मार्केट, अभी आज देखिए इसने जो टॉप बनाई वो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे बनाई निफ्टी ने, 366। अब कल का दायरा थोड़ा और नीचे की तरफ होगा। कल का होगा 348 का बता रहा है, 350 का मान के चलिए। तो कल 350 की हाई होगी और लो होगी 150 की। कल का दायरा ये बन सकता है 180, 150 से 180 की, 150 से 180 का डाउनसाइड होगा और अपसाइड होगा 350 का, 350 360 का। ठीक है। तो कल हमें देखना है कि किस तरफ मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है या फिर नीचे में। देखिए वही वही होगा। अगर
लोअर लेवल टेस्ट की, 150 का लेवल टेस्ट किया, तो वहां से एक रिबाउंड आएगा और फिर जो है मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा। मैं जो ये फॉल है उसके लिए मैं 50-50 हूँ, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो सेफ साइड जो है यही रहेगा कि आप डिप आए तो बाय करो, दैट्स इट। यही एक स्ट्रेटेजी रहेगी, ठीक है। आइए फिलहाल देखते हैं हमने आज मैंने आज मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया था। सुबह में मैंने टुडे इज रिलायंस इंडस्ट्रीज एजीएम स्टॉक माइट गेट डाउन बट इट हैज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट 2440, ये मैंने 9:19 को लिखा है। If stock breaks 2442, still I would suggest to buy the dip in Reliance for the target of 2550, 2650 and 2800। ऑब्वियसली स्टॉक ने 2442 का लेवल तोड़ा, 31 तक गया, 2431 तक गया और बंद कर रहा है 2443 के ऊपर। तो जो मैंने ये लिखा है वो मैंने ठीक ही लिखा है फॉर रिलायंस। कल हो सकता है कि कल एक फिर से एक निचला लेवल दिखावे, लेकिन उसमें भी जो है आपको बाइंग ही करनी है। आज मैंने 9:43 पे, ये देखिए, ये जो है ना 9:43 पे बाय ग्लेनमार्क फार्मा CMP 742, टारगेट 780, 820, 880, ये मैंने लिखा है 9:43 पे। ये देखते हैं ग्लेनमार्क फार्मा ने आज क्या किया। इसका जिक्र मैंने सुबह वाली वीडियो में भी किया था। ये देखिए 9:43 पे मैं लिख रहा हूँ कि 742 पे आप ग्लेनमार्क फार्मा बाय करिए, और ये स्टॉक वहां से जो रॉकेट हुआ है, आज इसने 769 की हाई लगाई। 765 762 के लेवल पे मैंने मेरे लोगों को मैसेज किया था कि जो लोग भी ग्लेनमार्क फार्मा में लॉन्ग है वो एक बार के लिए निकल जाओ, डिप आएगी फिर से बाय करना। लेकिन इंट्राडे में अगर उनको इस तरीके की मूवमेंट मिलती है, यानी कि ऑलमोस्ट 42 से 69, आप खुद गिन लीजिए कितना हो गया, 28 रुपीज, राइट। 28, 27 रुपीज उनको इंट्राडे में मिल रहा है। मैंने 62 पे 63 पे निकल जाने के लिए कहा, फिर भी 20 रुपीज उनको इंट्राडे में मिल रहा है, विच इज मोर देन 2.5%, विच इज अराउंड 3%। 3% में कुछ पॉइंट्स कम। तो 3% का अगर आपको मुनाफा इंट्राडे में हो रहा है, और ये ग्रुप में आने के लिए अगर आपको महीने का 399 चार्ज लग रहा है, तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। इनफैक्ट ऐसे कई सारे स्टॉक्स आपको मिलेंगे जो आप लेते ही जो है रॉकेट हो जाएंगे। हर स्टॉक ऐसा नहीं होता। उसके बाद मैंने एक और फार्मा स्टॉक दिया है, वो थोड़ा अटक गया, लेकिन मैंने उसमें एक क्लियर कट ये कहा हुआ है कि ये स्टॉक अभी ये लेवल पे है, लेकिन ये इसमें 20 एक पॉइंट नीचे जाने की जगह है। अगर गया तो वहां पे फिर से आप थोड़ा बहुत बाय करिएगा, फिर ये स्टॉक रॉकेट होगा। तो जब मैं आपको कोई बाय कॉल दूंगा, तो कौन से लेवल पे एवरेज करना है उसके साथ ही आपको दूंगा कि अभी फॉर एग्जांपल अगर ये स्टॉक यहाँ पे ये लेवल पे है, तो यहाँ से 15-20 पॉइंट नीचे जा सकता है। अगर गया तो आप अभी जितना ले रहे हो उसका 50% या उसका 10% दोबारा लीजिएगा नीचे वाले लेवल। तो इस तरीके से जो है वी ट्रेड इन आवर ग्रुप, एंड इस तरीके के आपको एक स्विंग ट्रेड मिलती है जहां पे आपको आपने बस लिया और स्टॉक भागना शुरू। इसलिए मैं कहता हूं कि ये ग्रुप में इस तरीके के सिस्टम है कि आपको सेकंड थॉट लेना ही नहीं है। मैंने आपको बोला कि आपने ग्लेनमार्क फार्मा बाय करना है, तो बस आप आपके सिस्टम पे ग्लेनमार्क फार्मा डालो और बाय कर लो। अगर 742 पे मैंने बाय बोला है, 743 चल रहा है, जस्ट बाय इट, डोंट वेट फॉर 742 नाउ। हाँ, अगर 745 46 हो गया देन ठीक है, देन वेट। पर ऐसा हुआ ही नहीं है। मेरे 3 क्लाइंटों ने जो है 742, तो उन्होंने एक ने 742.80, किसी ने 743, किसी ने 744.80, ये 3 भाव पे उन्होंने बाय किया हुआ है।
और वो लोग तो मतलब 15-15 पॉइंट पे सब लोग निकल भी गए, लेकिन स्टॉक जो है 28 रुपए का आपको एक ही दिन में रन दे रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके के आपको अगर कॉल्स चाहिए, आपको अगर ट्रेड चाहिए, देन व्हाट्सएप मी 9082503553 एंड गेट एनरोल फॉर 399 ट्रेडिंग टिप्स। ठीक है, आइए देखते हैं और मैंने क्या बात की है मेरे लोगों के साथ। देखिए, 9:43 पे मैंने ग्लेनमार्क फार्मा बाय दिया था, और 10:15 पे ग्लेनमार्क फार्मा फ्लाइंग बाय गिवन एट 742, स्टॉक इज नाउ एट 758। तो कितना टाइम हुआ? आधे घंटे में, आधे घंटे में स्टॉक आपको 742 से 58, 18, ये सॉरी ये 8 और 8 16 पॉइंट कमा के दे रहा है आधे आधे घंटे में। ठीक है, तो इस तरीके के ट्रेड्स आपको मिलते हैं। और देखिए, मैंने डेढ़ बजे लिखा था कि दोज हु आर होल्डिंग ग्लेनमार्क फार्मा टुडे कैन बुक नाउ एंड एंटर, एंड अगेन एंटर इन डिप। Nifty can make a dip due to Reliance AGM. So whatever you are holding, and if you are in profit, then book for once and again re-enter in dip. तो किसी के पास में कुछ थे, अब मैंने फ्राइडे के दिन उनको कोटक, देन HDFC बैंक, ये सब मैंने होल्ड करने के लिए कहा है, फ्राइडे को ही मैंने कहा था। तो जिन लोगों ने मतलब होल्ड किया हुआ है और वो लोग प्रॉफिट में थे, तो दे कैन बुक नाउ, डिप आएगी अगेन री एंटर। देन मैंने 1:51 पे ओनली फॉर रिस्की ट्रेडर्स, देखिए मैं वैसे तो मैं बेरिश नहीं था, पर अब क्योंकि रिलायंस की वजह से हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा डिप मारे, और वो 229 की जो लो है फ्राइडे की, वो शायद टेस्ट हो, इस वजह से मैंने जो है एक छोटा सा पुट लेने के लिए कहा था। बाय 7 सितंबर, निफ्टी 19,300 पुट एट 93.94, टारगेट वुड बी 150-200, स्टॉप लॉस वुड बी 38। और मैंने क्लियरली लिखा है, माइंड वेल, स्टॉप लॉस कैन गेट हिट, इट्स ओनली फॉर दोज हु कैन बेयर दिस लॉस ऑफ स्टॉप लॉस। लेकिन फिर जो है मैंने इंट्राडे में ही इसको कवर करवा लिया, और जब मैंने कवर करवाया तब कुछ 104 या 105 के आसपास चल रहा था। क्योंकि मैं मैं बेरिश तो हूं नहीं, तो मैं ये मैंने सिर्फ एक मौके का फायदा उठाने के लिए एक ट्रेड दिया था। अदरवाइज आई एम टोटली, आई वोंट से टोटली बुलिश, बट यस, निफ्टी में मेरा कोई व्यू नहीं है। निफ्टी अगर 100-150 पॉइंट नीचे भी गया, देन ऑल्सो हम लोग हमारे स्टॉक पे अड़े रहेंगे, और जो जो ज्यादा गिरे हुए स्टॉक हैं उसको एक्यूमुलेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की आपको सर्विस मिलती है, इस तरीके के आपको ट्रेड्स मिलते हैं। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट गेट द बेनिफिट ऑफ दिस एंड गेट एनरोल फॉर 399 ट्रेडिंग टिप्स। अब कल के लिए हमें कौन कौन से लेवल को वॉच आउट करना है? जैसे मैंने बताया आपको, नीचे में जो है 180 160 का लेवल होगा, और ऊपर में 350 340 से 350 का लेवल होगा। कहीं पे भी निफ्टी आती है, अगर मानो ऊपर आ गई, अगर ये ब्लू लाइन को क्रॉस नहीं कर रही है, ठीक है, 340 350 के लेवल पे अगर ब्लू ब्लू लाइन को क्रॉस नहीं कर रही है, देन 19,300 की आप पुट ले सकते हैं, सितंबर की 7 तारीख की। और कोशिश कीजिएगा कि कल का कल ही बुक कर लो। और अगर मानो पहले उसने ये लेवल टेस्ट किया, 180 160 का लेवल टेस्ट किया, तो आप वही 19,300 का कॉल लीजिएगा, लेकिन फिर वो आप सितंबर का लीजिएगा पूरे महीने का, एंड वेट फॉर द टारगेट ऑफ 19,600 700। आज आईटी प्रेशर में था, और इसने जो है ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज किया हुआ है। अब अगर आईटी में अगर एक सेलिंग आती है, तो 30,300 तक आईटी सेक्टर गिर सकता है, यानी कि 400 पॉइंट नीचे।
तो मुझे लगता नहीं है कि इस तरीके की फॉल आईटी में आएगी, क्योंकि अब मार्केट को जो है फार्मा, देन ऑटो, ये सब में अभी अच्छी खासी तेजी पकड़ रही है। तो ये सब सेक्टर सपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियल और खास करके बैंक्स। आज बैंक निफ्टी 263 पॉइंट ऊपर है क्लोजिंग बेसिस, और हाई बनाई 44,610 की, और क्लोज कर रहा है 44,194, यानी कि 100 पॉइंट अपने 100 पॉइंट नीचे अपनी हाई से। बैंक निफ्टी स्ट्रांग है बिकॉज बिकॉज ऑफ HDFC बैंक जो काफी समय बाद चलना शुरू हुआ है, कोटक बैंक जो काफी समय बाद चलना शुरू हुआ है। तो और ये सब को सपोर्ट भी अच्छा खासा है नीचे की तरफ। तो मंदी तो मुझे मतलब अगर आई भी तो वो मतलब कहता है ना, जस्ट टू टेस्ट द लेवल्स, यही आएगी। अदरवाइज तो देखना होगा फिर हमें, एक्चुअल मंदी ये लेवल ब्रेक होगा तब आएगी। 18,900 ये एक लास्ट ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। ये अगर ब्रेक होता है ऑन अ क्लोजिंग, पर ये बहुत दूर की बात हो गई, इसके लिए बारे में अभी कोई बात नहीं करते। कल के लिए जो है मैंने आपको लेवल सब बता दिए निफ्टी में, लेकिन हमारा मेन फोकस स्टॉक पे रहेगा। कई सारे ऐसे स्टॉक्स है, मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ, दालमिया भारत। दालमिया भारत ये लेवल पे मैंने बाय सजेस्ट किया था, देखिए 18,070 का लेवल है। उससे पहले मैंने यहाँ पे सजेस्ट किया था, यहाँ से यहाँ गया, फिर ये नीचे आया यहाँ से, अब ये देखिए कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। 18,073 नहीं, मैंने 18,098 पे मैंने सजेस्ट किया था दालमिया भारत, फॉर द टारगेट ऑफ 2,000, सॉरी 18,000 नहीं, 1898, 1898। ठीक है। और आज ये हमने जो है 1950 में जैसे इसको बुक किया, उसके बाद में हमें इसको लेने का मौका ही नहीं मिला। उसके बाद ये स्टॉक नीचे आया ही नहीं है। हमें लगा कि 20-30 पॉइंट और नीचे आवे देन विल बाय इट, पर ये स्टॉक नहीं आया नीचे। और आज इसने जो है 2036 की हाई लगाई है। तो ऐसे ऐसे स्टॉक में काम करिए, इजीली बैठे बैठे आपको कमाई मिल रही है। GNFC, GNFC मैंने 545 535 पे मैंने बाय सजेस्ट किया था। 572-74 पे हम लोग निकल निकल गए थे, ये वाले लेवल पे मैंने मेरे लोगों को बुक करवाया था। और आज इसने एक और लंबी छलांग लगा दी। अब देखिए इसने पूरा एक राउंडिंग पैटर्न बनाया हुआ है। ठीक है। अब अगर ये यहाँ पे अगर हैंडल बनाने जाएगा तो इसमें भी थोड़ी बहुत गिरावट आएगी। तो एक कप एंड हैंडल का यहाँ पे पैटर्न बनेगा। वैसे GNFC का तो बहुत लंबा टारगेट बनता है, पर फिर भी जो है हमने, आया पैसा तो बोले कि बुक कर लो, क्योंकि मार्केट भी यही है, हम भी यही हैं। अगर नीचे आता भी है देन विल अगेन बाय इट। बाकी अब दालमिया भारत देखो, PVR देखो, PVR कहाँ गया, PVR ये देखिए, इसको भी जब से हमने बेचा है तब से ये स्टॉक नीचे ही नहीं आया। हमें लगा कि ये लेवल टेस्ट करने आएगा, पर नहीं आया। अब अभी गदर के बाद में अभी ये जो आयुष्मान खुराना की कौन सी मूवी आई है, वो भी थोड़ी अच्छी ही है, ड्रीम गर्ल 2। और वो तो टिपिकल मल्टीप्लेक्स मूवी है। तो PVR उसके लिए अच्छा खासा रनअप दिखा रहा है। और अभी September 7 जवान आएगी, तो मुझे लगता है कि अभी PVR में सेलिंग आनी है, तो या तो कल परसों में आ सकती है, या फिर सीधा 7 तारीख के बाद, जब जवान रिलीज होगी उसके बाद 9 या 10 तारीख सितंबर से PVR में करेक्शन आ सकता है। पर ये स्टॉक देखिए यहाँ से 1390 से आज ये स्टॉक, मैंने आपको कहा था कि इसका 1800 का टारगेट आप मान के चलिए। 1755 इसने आज हाई लगाई हुई है, और उससे पहले इसने 1761 की हाई लगाई हुई है फ्राइडे के दिन। ठीक है। तो इस तरीके के ट्रेड में काम करिए।
ये निफ्टी, कॉल पुट, ये सब में कुछ कुछ नहीं रखा। असली जो खजाना है वो ये सब स्टॉक्स में है। और ये सब स्टॉक्स आपको ऐसे ऐसे स्टॉक सजेस्ट होंगे जिसको मार्केट से कोई दरकार नहीं है। अभी आज ये हमारे हैप्पीएस्ट माइंड, इतना बढ़िया स्टॉक, लेकिन आज मार्केट प्लस होते हुए भी ये स्टॉक आज माइनस हो गया। अब कल अगर मार्केट नेगेटिव होगा तो शायद ये स्टॉक माइनस होके प्लस हो जाएगा, हु नोस। एनीवेज बस इतना ही है, यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ठीक है, कल का लेवल्स आप ध्यान में रखिएगा। बाकी जो लोग भी डिलीवरी बेस अच्छा काम करना चाहते हैं और अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं, दे कैन व्हाट्सएप मी एंड दे कैन गेट एनरोल फॉर 399 ट्रेडिंग टिप्स। ऑल्सो जो लोग टेक्निकल सीखना चाहते हैं, चार्ट रीडिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, दे कैन ऑल्सो व्हाट्सएप मी। उसकी फीस होगी 5000 की और 5 दिन का कोर्स होगा। ठीक है, और उसमें आपको A to Z सब कुछ सिखाया जाएगा, पूरा मार्केट विथ ऑल दी इंडिकेटर्स, ऑल दी कैंडलस्टिक्स, कैलकुलेशंस, कैसे क्या देखना है, कब कौन सा इंडिकेटर अप्लाई करना है, सब कुछ। जैसे आपने चार्ट खोला, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ये स्टॉक में बाय करना है या सेल करना है या कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी डिपेंडेंसी, यू कैन ट्रेड ऑन योर ओन। तो जस्ट गेट एनरोल फॉर टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स एंड ऑल्सो फॉर ट्रेडिंग टिप्स एट 399। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, ट्रेड वेल एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, सब्सक्राइब होगा तो कभी मेरा वीडियो आया, ऐसे दिन में 2 या 3 बार आता है, तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।